ये नज़ारा आप सुल्तानपुर ज़िले के माइंग क्षेत्र का देख पा रहे हैं, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम की बैठक की गई और कार्यक्रम में मोनू सिंह कार्यक्रम में पहुंच रहे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर की सियासत में एकदम 2 दिन पहले ही भूचाल मच गया है, क्योंकि सपा में शामिल होकर के चंद्रभद्र सोनू ने यहाँ की पूरी सियासत की कहानी ही बदल दी है। राम भुआल जो प्रत्याशी हैं पहुंच गए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे हम आइए इस पूरे कार्यक्रम का आपको अवलोकन करवाते हैं। आज ये यलगार की भूमि, ये समूह यलगार का, ये क्रांतिकारियों का जमावड़ा, ये वो मिट्टी है जिसने अपना लाल लुटाकर, अपना खून लुटाकर, अपना खून पिलाकर सुल्तानपुर की क्रांतिकारी सरजमीन को आबाद किया है। सिंह जी की पुण्य भूमि। श्वास मुझे निज वाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं जो दूध पिया छत्राणी का। अभी हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और हॉट सीट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद है। आपको हम इसलिए सबसे हॉट और चर्चित सीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2019 में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और उस कड़ी टक्कर को दिए थे बसपा के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू, जो इस बारी इंडिया गठबंधन में कल अचानक से शामिल होकर के यहाँ की राजनीति में भूचाल मचा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रभद्र सोनू का इंडिया गठबंधन में शामिल होना एक कांग्रेस और जो सपा गठबंधन है उसके लिए एक बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि जो चंद्रभद्र सिंह सोनू हैं या पिछली बारी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी और मात्र 14,000 वोटों से हार हुई थी, तो इस बारी इंडिया गठबंधन के जो यहाँ सपा प्रत्याशी हैं राम भुआल निषाद, उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है और परसों अचानक वह समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है और यहाँ पे जन संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास चल रहा है कि सपा में शामिल होने पर वो अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर अपने आप में यह तो 4 ही तारीख को निर्णय पता चल पाएगा कि सोनू सिंह के सपा में शामिल होने पर कितना बड़ा सपा को इसका फ़ायदा हो पाया है। ये नज़ारा आप उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित सीट सुल्तानपुर के लोकसभा क्षेत्र से देख पा रहे हैं, जहां पर आज जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था और यह जन संवाद कार्यक्रम बसपा के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सुल्तानपुर से चंद्रभद्र सोनू के आवास पे रखा गया था, जो पिछली बारी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मेनका गांधी, उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। आपको बता दें कि चंद्रभद्र सोनू सिंह का सपा में शामिल होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरी राजनीति सुल्तानपुर की बदल गई है। सपा में जिस तरीके से राम भुआल लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और उन्हें अब यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि सोनू सिंह का साथ मिलना, ये कहा जा रहा है कि कहीं उन्हें बजरंग बली का साथ तो नहीं मिल गया है। क्या वे इस बारी सुल्तानपुर में इतिहास गढ़ पाएंगे? क्योंकि अभी तक किसी ने सपा पार्टी ने कभी भी यहाँ पे लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से राम भुआल निषाद जो सपा के उम्मीदवार हैं किस तरीके से लोगों से हाथ मिला रहे हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं कार्यक्रम में। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सपा में शामिल हुए चंद्रभद्र सिंह सोनू, तो तब से सुल्तानपुर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। आइए हम इस पूरे कार्यक्रम का आपको अवलोकन करवाते हैं, कौन क्या कहा इस जनसंवाद बैठक में। जंग जीतने के लिए और इश्क हासिल करने के लिए सब जाए। आज ये यलगार की भूमि, ये समूह यलगार का, ये क्रांतिकारियों का जमावड़ा, ये वो मिट्टी है जिसने अपना लाल लुटाकर, अपना खून लुटाकर, अपना खून पिलाकर सुल्तानपुर की क्रांतिकारी सरजमीन को आबाद किया है। चंद्रभद्र सिंह जी की पुण्य भूमि। ये बहुत संवेदनशील समय है। आदरणीय मेरे बड़े भाई चंद्रभद्र सिंह सोनू जी, मेरे बड़े भाई यशवंत सिंह मोनू जी हमेशा से
मेरे नेता रहे और मैं जहां भी पहुंचा हूं, चाहे फिल्म में हूं, चाहे छात्र राजनीति में कहीं बुलाया जाता हूं बात करने के लिए, लड़ने के लिए, तो उसकी प्रेरणा में जो ऊर्जा मेरे पीछे बनकर लगी रहती है, मुझे फूकती रहती है, मुझे बढ़ाती रहती है, मेरे बड़े भाई अभिषेक सिंह राणा जी, मेरे साथी सुब्रत सिंह सनी जी, जयसिंहपुर से विधायक अरुण वर्मा जी, आदरणीय अनूप संडा जी, लाल पद्माकर भैया, ओपी चौधरी जी, रघुवीर यादव जी, हमारे लम्बो से विधायक पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, और आप तमाम वो लोग जिन्होंने इस संक्रमण काल में भी मुट्ठी भींच कर क्रांति का सूरज उगाने की शपथ लेते हुए यहाँ पर आने का कष्ट किया है। आप सबका स्वागत, आप सबका अभिवादन। मैं सोच रहा था समाजवाद क्या है और आज जो अलायंस हो रहा है ये क्या कर रहा है, अलायंस का काम क्या है। जब जब देश में, जब जब दुनिया में सर्वाधिक बड़े आक्रांताओं ने आवाज उठाई है, जनसमूह के खिलाफ निर्णय लेने शुरू किए हैं, तो कभी भगवान रामचंद्र जी के रूप में कोल को लेकर, भील को लेकर, पिछड़े को लेकर, दलित को लेकर, शोषित को लेकर, बंदर को लेकर, भालू को लेकर दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता को हराने का काम किया। और दोबारा जब ये संक्रमण काल आया तो महाराणा प्रताप के रूप में, विश्वास मुझे निज वाणी का है राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं जो दूध पिया छत्राणी का। दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता से लड़ गए, उनका साथ देने वाला कौन था? कोल थे, भील थे, पिछड़े थे, दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, और महाराणा प्रताप लड़े। मुझे लगता है पूरे विश्व में अगर शासन चलाने का, रामराज चलाने का कोई सबसे बढ़िया फार्मूला है तो वो समाजवाद है, सोशलिज्म है। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी, भैया से अक्सर पॉलिटिकल चर्चा होती है, तो उन्हें सर्वाधिक चिंता इस बात की थी कि हमारी पार्टी में समाजवाद कैसे आएगा, सोशलिज्म कैसे बढ़ेगा, जिसके लिए आदरणीय चंद्रशेखर जी उस समय ज्वाइन हुए, कल्पनाथ राय जी ज्वाइन हुए और उन्होंने समाजवाद की परिकल्पना को बढ़ाना शुरू किया। मेरी और भैया की जब फोन पे बात होती है तो वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी की बड़ी चर्चा होती है। लेकिन आज आप मेरी बात से सहमत होंगे कि चंद्रशेखर दुनिया के इकलौते नेता थे, हिंदुस्तान के आज की दुनिया में सर्वाधिक बड़े लोकतांत्रिक देश के इकलौते पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कहते थे राजनीति में समर्थन और विरोध दिखाई देना चाहिए। अगर आप किसी के साथ खड़े हो तो वो भी दिखाई दे, नहीं है तो वो भी दिखाई दे। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे तमाम बड़े यहाँ पर हैं। मैं एक संस्मरण कह के जाना चाहूंगा, मेरे तमाम नौजवान साथी यहाँ पर हैं। मत भूलना, समय के जिस कालखंड में ईडी सीबीआई के छापे लगाकर लोगों की जुबान पे ताले लगाए जा रहे हैं, मत भूलना क्या आपके हाथों में हथकड़ी पहनाई जा रही है, आपके पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है, आपके सपनों पे जंजीर डाली जा रही है। उस समय ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अलगार करने के लिए तैयार है, बिना डरे, बिना लड़े, हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। न डरे थे, न डरेंगे, लड़े थे, लड़ेंगे। और आज के हवाले से इतना कहना चाहता हूँ कि नहीं मिलता है साहिल। हम लोग 2012 में जेल गए एक आंदोलन में, तो मुझे मेरे बड़े भाई अभिषेक सिंह राणा ने किताब दी थी और उसका रेफरेंस ये दिया था कि जब रघुराज प्रताप सिंह जेल में थे तो उन्होंने ये पढ़ी थी, ट्रस्ट में रखी। उसी की कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए, मैं पर लोगों को समर्पित करते हुए जाना चाहता हूँ कि वसुधा का नेता कौन, भूखंड विजेता कौन, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झुझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक खेलता है जो नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, पीसा जाता जब छू दंड, बहती रखती धारा प्रचंड, मेहदी जब जब सहती प्रहार, बनती लन्नाओं का शिकार, जो पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक न धीरज खोती है। मेरे साथियों, ये संक्रमण काल में आपका लड़ना आपको इतिहास के पन्नों में याद रखेगा। और ये जो लोग मंच पर खड़े हैं अपने हित से अलग, मुकदमों के डर से अलग, शोषण प्रताड़ना के डर से अलग, इनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। चलते चलते आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि नहीं मिलता है साहिल, मत मिले मझधार में रहना, खटाओं की तरह छाए हुए अखबार में रहना। यही दुनिया किसी दिन देखना सर पर बिठाएगी, मगर ये शर्त है कि बस इसी रफ्तार में रहना। इंकलाब जिंदाबाद।